एक शक्ति है, एक रहस्यमय ऊर्जा जिससे सब जगत चलायमान है। वैज्ञानिक अभी तक इसे कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन काल के ऋषियों और संतों ने इस अज्ञात शक्ति को शिव कहा है। शिव वो ऊर्जा है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। इस ऊर्जा की वजह से ही हम अपनी दैनिक गतिविधियों जैसे सांस लेना, खाना, उठाना, चलना और बैठना कर पाते हैं। ये ऊर्जा न केवल जीवित प्राणियों को चलाती है बल्कि ये निर्जीव चीजों में भी कार्य करती है। हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? महाशिवरात्रि पर्व है हमारी चेतना को बढ़ाने का और ध्यान के माध्यम से प्राण शक्ति को बढ़ाकर अपने स्रोत की ओर ले जाने का। पर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर कई कहानियां मौजूद हैं। उनमें से कुछ का यहां उल्लेख किया जा रहा है। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंथन से विष निकला था और स्वयं भगवान शिव ने विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था और उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। एक और किंवदंती है कि जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी, तब भगवान शिव ने ही उन्हें अपनी जटाओं में धरा था, जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसलिए भी इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन क्या करें? पहला है उपवास। उपवास से शरीर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शरीर की शुद्धि होती है, जिससे मन को शांति मिलती है। जब मन शांत होता है तब वो आसानी से ध्यान में चला जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर उपवास करने से मन तथा चित्त को विश्राम मिलता है। ऐसी सलाह दी जाती है कि इस दिन फल अथवा ऐसा भोजन ग्रहण करें जो सुपाच्य हो। दूसरा है ध्यान। महाशिवरात्रि की रात को नक्षत्रों की स्थिति ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए लोगों को शिवरात्रि पर जागते रहने और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। प्राचीन काल में लोग कहते थे, यदि आप हर दिन ध्यान नहीं कर सकते हैं तो साल में कम से कम एक दिन ध्यान अवश्य करें। महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण करें और ध्यान करें। तीसरा है मंत्रोच्चारण। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण सबसे लाभदायक है। यह मंत्र तुरंत ही आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। मंत्र में ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिसका तात्पर्य है प्रेम और शांति। नमः शिवाय में ये 5 अक्षर न, म, शि, वा, य 5 तत्वों की ओर इशारा करते हैं। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ओम नमः शिवाय का जप करने से ब्रह्मांड में मौजूद इन 5 तत्वों में सामंजस्य पैदा होता है। जब इन 5 तत्वों में प्रेम, शांति का सामंजस्य होता है, तब परमानंद प्रस्फुटित होता है। चौथा है शिवलिंग की उपासना। शिवलिंग निराकार शिव का ही प्रतीक है। शिवलिंग पूजा में बेलपत्र अर्पण किया जाता है। शिवलिंग को बेलपत्र अर्पण करना अर्थात 3 गुण शिव तत्व को समर्पित कर देना। तमस वो गुण जिससे जड़ता उत्पन्न होती है। रजस वो गुण जो गतिविधियों का कारक है। सत्व वो गुण जो सकारात्मकता, रचनात्मकता और जीवन शांति लाता है। ये तीनों गुण आपके मन और कार्य को प्रभावित करते हैं। इन तीनों गुणों को दिव्यता को समर्पण करने से शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है।